स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। और आज आईपीएल का एक ऐसा मैच था जिसको देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि ये मैच ऐसा हो गया था वन साइडेड। कोलकाता वर्सेस दिल्ली का मैच था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी बुरी तरीके से 7 विकेटों से हरा दिया। और मैं कह रहा हूं ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि कोलकाता ने दिल्ली को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, बुरी तरीके से 7 विकेट से हरा दिया। फिल सॉल्ट ने जहां पर 68 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 33 रन बनाए, नॉट आउट रहे, नाबाद रहे। और दिल्ली ने जो 154 रनों का टारगेट दिया था मस्ती मजाक में बना के रख दिया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती जो मैन ऑफ द मैच भी बने, 3 विकेटें उन्होंने ली। हर्षित राणा को 2 विकेटें मिली और कोलकाता ने जाते जाते अपना जो स्कोर था वो 157 कर लिया। देखिए 2-3 रन फालतू ही बनाए हैं। ये इतना बढ़िया कोलकाता इस बार खेल रहा था। इसे कहते हैं होम एडवांटेज, क्योंकि ये जो करा है कोलकाता ने बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था। दिल्ली जिस तरीके की फॉर्म में लग रही थी, ऐसा था कि शायद दिल्ली और कोलकाता का कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बढ़िया मैच। लेकिन ये क्या हुआ रविंद्र भाई? इसी बात पे अर्ज किया है। अरे कीजिए ना। दोबारा से अर्ज किया है। अरे गला ठीक के साथ। बात नहीं। हाँ जी, है सॉल्ट पठान, है सॉल्ट पठान, है सॉल्ट पठान चक्रवर्ती जवान किंग खान की केकेआर ने बना दिया दिल्ली को डंकी। हाँ जी है। अरे भाई कोई गंभीर भाई को बोलो, मुस्कुराओ, टीम जीती है उनकी। क्या बात है। मतलब हाँ जी, आपकी बिल्कुल दिल्ली की परफॉर्मेंस टाइप की, जो आपके पहले गला ठीक करा, फिर वो पहुंच ही नहीं पाए वहां पर। जिस तरीके से ऋषभ पंत भी बाद में कह रहे थे कि भाई टॉस जीतने के बाद जब उन्होंने बैटिंग चुन ली, आखिर में जब हार गए उनसे पूछ रहे थे कि भाई साहब ये आपने क्या कर दिया। उसके बाद कहते नहीं, मैं तो यही सोचा था, मैं तो वो सोच रहा था। देखिए शुरू से श्रेयस अय्यर जो थे वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार थे और साफ था उनके दिमाग में कि उनको पहले बॉलिंग ही चाहिए, और यही हुआ। आप एक बार देखिए कोलकाता के ये जो स्टैट्स हैं ये कमाल के, आपको तब समझ में आ जाएगा कि गेम किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोलकाता की तरफ झुकता चला गया। फिल सॉल्ट, इन्होंने नमक भर दिया बिल्कुल ही दिल्ली के अंदर, जख्मों पर नमक छिड़का है, सॉल्ट डाला है। 68 रन इन्होंने बनाए 33 बॉलों में, 7 चौके 5 छक्के, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है इनका। और बहुत बहुत इसमें धन्यवाद कहना चाहेंगे लिजार्ड विलियम्स का। 15 पे इन्होंने जो कैच छोड़ा था उसकी बदौलत सॉल्ट ने जो उनके जख्मों पे नमक छिड़का है पूरी दिल्ली नारायण के साथ मिलकर 5वीं बार 50 की पार्टनरशिप की है जी इस आईपीएल में। और इसके बाद जो फिल सॉल्ट के साथ में नारायण भी आए थे, नारायण बहुत ज्यादा तो स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश करी। 10 बॉलों में 15 रन बनाए उन्होंने। अब ठीक है, एवरी डे इज नॉट अ संडे, अब नहीं चल पाए तो नहीं चल पाए। और नारायण जैसे प्लेयर्स के साथ तो जब वो बैटिंग करने आते तो यही कहते हैं कि चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बाकी आज तो ये शाम तक ही चले, चांद तक तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन श्रेयस अय्यर आज जो बैटिंग करने आए थे, कोई खास प्रेशर था नहीं इन पे। 143 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 33 रन बनाए, नॉट आउट गए 23 बॉलों में, एक ही छक्का मारा, 3 चौके। लेकिन आज प्रेशर नहीं था इनके ऊपर। इनके साथ में जो नॉट आउट गए थे वो गए थे वेंकटेश अय्यर, और उन्होंने भी 26 रन बनाए, आखिर में छक्का मारा और 23 बॉल में बनाए, तो इनके ऊपर भी कोई खास प्रेशर नहीं था। 113 का ही स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन इट डजंट मैटर, क्योंकि ये दिल्ली के लिए बहुत था, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। रिंकू सिंह को आज पहली बार प्रमोट किया गया था नंबर 3 पर, और मुझे लगा था बहुत बढ़िया मौका है इनके पास दिखाने का कि नंबर 3 पर भी बैटिंग कर सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में टीम अनाउंस होने वाली है, बचे ही दिन कितने हैं, तो ऑडिशन दे सकते थे कि नंबर 3 पर भी बाई चांस अपनी नेशनल टीम में उठा पटक हो जाए। देखो तो हो सकता है एक आध दिन जब आपका बचा हो टीम अनाउंस होने में, T20 वर्ल्ड कप का टीम इंडिया स्क्वाड जो अनाउंस होना है 1 तारीख की जो कट ऑफ है, उस पे या तो उसी दिन हो जाएगा या फिर उससे एक आध दिन पहले कल आपको हो सकता है सुनने को मिल जाए कि क्या है टीम। रिंकू सिंह अगर आज के मैच में कुछ खास परफॉर्म भी करते थे तो ये देखिए, देख के चलिए कि एक ही मैच जो है टीम वो पैमाना नहीं हो सकता, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इस चीज जो होना था वो हो गया है। कहीं मुंद्रा पहिया रांझा जोगी हो गया। वाह जी वाह, पंजाबी कोई बात नहीं, होता रहता है। देखिए दिल्ली का मैच था, थोड़ा बहुत तो पंजाबी वगैरह आ ही जाती है, टच आ जाता है। पर जो छोले भटूरे सुखाए हैं कलकत्ता वालों ने, मैं कह रहा हूँ भरे भरे छोले भटूरे आए थे, ऐसे हवा भरे, एकदम भाप भरे, ऐसे लेके उन्होंने उंगली मारी, सारी भाप निकाल दी बाहर, दिल्ली के छोले भटूरे सुखा दिए। सही कह रहे हो आप। दिल्ली की जो क्रिकेट है और दिल्ली की राजनीति एक जैसी चल रही है इस बार, अनप्रेडिक्टेबल है कि नहीं? मानते हो? पॉलिटिकल एकदम मारा है आपने ना, इसकी मतलब कमाल ही हो गया। आपके तो जो बीच में आ रहे हैं चीजें बहुत ही कमाल है। लेकिन आज जो दिल्ली के हाल हुए जरा वो भी आपको बताते हैं कि कितने बुरे तरीके से ये लोग टॉस जीतने के बाद से, उसके बाद इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करा ही ली थी। आप पहले बॉलिंग देखिए दिल्ली कैपिटल्स की। अक्षर पटेल जब ये आते ही इन्होंने विकेट चटकाया,
4 ओवर में 2 विकेट ले लिए इन्होंने, 25 रन दिए और 6.25 का इकोनॉमी रेट। देखिए जहां पे इस तरीके की डेसिमेशन थी कोलकाता की तरफ से, वहां पर भी अक्षर पटेल ने अपना जो सिक्का था वो जमा दिया था। लेकिन अब कैप्टेंसी के ऊपर क्या सवाल उठाएं। कुलदीप यादव ने 4 ओवर के अंदर थोड़े 32 रन दिए, विकेट नहीं आ पाया, लेकिन 8 का इकोनॉमी रेट। ये स्पिनर्स की जो गेम बन सकती थी दिल्ली की, जो आपके पास टारगेट छोटा सा था, एक ऐसी पिच थी जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से खेला नहीं जा पा रहा था, जहां पे स्पिनर्स ने, कोलकाता के स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वहां पर ये करा जा सकता था कि स्पिनर्स को पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कराया जाता, लेकिन नहीं कराया गया। खलील अहमद से भी बॉलिंग कराई गई और बाद में लिजार्ड विलियम्स से भी कराई गई थी। इनके आप ओवर देखिए, पहले 3 ओवर में इन्होंने 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं और 9.3 का इकोनॉमी रेट रहा। बाकी पेसर्स तो आज बिल्कुल ही दिल्ली के जो है बुरी तरीके से, और शुरुआत ही वैसी हो गई थी, पिटे ही हैं। बिल्कुल विलियम्स की भी बात करें, उनकी बात करेंगे, पर उससे पहले सलाम की बात जो करें, इनको भी पहले ओवर में अच्छा खासा इनको पिटा गया था। 2.3 ओवर्स में 30 रन और 12 की इकोनॉमी इनको मिली है। और उसके बाद जब शुरुआत ही बहुत ही ताबड़तोड़ हुई थी, 21 रन पड़े थे विलियम्स को पहले ओवर में ही, और सॉल्ट ने पहले ही मतलब टेम्पो सेट कर दिया था कि इस बार तो ईडन गार्डन्स में कलकत्ता की गार्डन हो जाएगी। गार्डन तो हो ही गई है भाई साहब, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि इनका जो हाल है, मेरे को रोहित शर्मा की कप्तानी याद आ रही थी, कोई गार्डन में नहीं घूमेगा, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, वो उन्होंने कहा था। लेकिन मैं गार्डन से याद मुझे आया, अगर उनकी जैसी थोड़ी सख्ती वाली कप्तानी होती तो शायद यहां पर रिजल्ट कुछ और हो सकता था दिल्ली के लिए, क्योंकि लिजार्ड विलियम्स, भैया दिन नहीं था, किसी का अगर दिन नहीं होता है तो इस तरीके से सिंगल हैंडेडली आप अपनी टीम को कितना डेंट कर देते हो। भाई कैच भी छोड़े हैं यार, इंडिविजुअल प्लेयर्स तो चलो हम इनके ऊपर तो आएंगे, इनके कंट्रीब्यूशन जो इतना बहुमूल्य जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर तो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन एक कैप्टेंसी में एरर्स थे, ये मैनेजमेंट के एरर्स थे। क्या एरर्स थे? क्योंकि बीच में जब एक बारी टाइम आउट हुआ था और जब दिखा रहे थे शॉट्स, दिखा रहे थे जब ग्राउंड के, तो वहां पर ऋषभ पंत और रिकी पॉन्टिंग आपस में ऐसे एनिमेटेड और ऐसे मतलब ऐसे गुस्से में बातचीत हो रही थी, ऐसा लग रहा था आपस में भिड़ गए। मुझे तो लग रहा है शुरू ही टॉस से हुआ था, जो गलती की इन्होंने कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, वही मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया डिसीजन मेकिंग। बाकी ये बॉलिंग कार्ड जो है आप दिल्ली का ही देखिएगा, इन्होंने जो लिजार्ड विलियम्स आपको सबसे ऊपर नाम दिख रहा होगा, इनका इकोनॉमी रेट 12.66 का, 3 ओवर 38 रन, 1 विकेट इन्हें जरूर बाद में मिल गया था अपने नेक्स्ट स्पेल के अंदर, लेकिन पहले आए और बहुत बुरी तरीके से पिटे, इनका यही रहा। और इन्होंने बॉलिंग के अंदर कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। देखिए वही बात है कि ऋषभ पंत ने जब पावर प्ले के अंदर अपने पेसर्स को ही लगाए रखा, रसिक सलाम को भी जब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जल्दी ही, जबकि वो बाद में मिडिल ओवर्स में ज्यादा बॉलिंग करते हैं, उनसे मतलब एक अलग उम्मीद रहती है। लेकिन आज पता नहीं क्या विकेट निकलवाना चाह रहे थे या क्या करवाना चाह रहे थे, नहीं, इनके जो भी मूव्स आज इन्होंने करे हैं, क्या दिल्ली की मैनेजमेंट सोच रही थी, क्या कप्तान साहब ऋषभ पंत सोच रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया। और आपको एक चीज और समझ में नहीं आएगी, जब आप इस पिच पे पहले बैटिंग लेते तो आप कैसे बैटिंग करते हैं। दिल्ली के आप बैटिंग कार्ड देखिएगा, ऐसे बैटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखिए पृथ्वी शॉ जो है 13 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी भाई, क्या कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव मारा था, मतलब लग रहा था कि स्टार्क पे वो भी सबसे महंगा खिलाड़ी, हालांकि स्टार्क भी आजकल हर मैच में महंगे साबित हो रहे हैं, उनपे भी आएंगे। पर जिस तरह बॉल मिडल कर रहे थे, लग रहा था कि भाई बढ़िया लंबा खेलेंगे, पर बहुत ही क्या कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आउट हुए, एज लगा और लेग साइड पे विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया था। उसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर्क, भैया इनके भरोसे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने बैटिंग चुन ली थी। बाकी 12 रन पे ये आउट हो गए, साथ ही इनको बॉलें जो इन्होंने फेस करी थी, 171 का स्ट्राइक रेट रहा। आपको दिखेगा कि उन्होंने एफर्ट अपनी तरफ से करने की कोशिश करी थी, एक चौका एक छक्का दोनों आ गया था इसके अंदर, इस 12 रन की छोटी सी इनिंग्स के अंदर 7 बॉलों के अंदर एक छक्का उन्होंने मार दिया था और फॉर्म में मतलब 84 रन बना के। लेकिन एक पूरा का पूरा इन्होंने गेम प्लान सेट करा था जिसके तहत इनको आउट किया गया। बाकी अभिषेक पोरेल भी आए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत साथ देने की कोशिश करी, 2 चौके एक छक्का मारा, 18 रन बनाए 15 बॉलों में। लेकिन स्ट्राइक रेट आपको समझ में आ जाएगा कि जब दिल्ली पूरी ही स्ट्रगल कर रही थी तो ये स्ट्राइक रेट आपको लगभग सबका ही देखने को मिलता रहेगा कि बहुत ज्यादा तो नहीं था, उससे भी आधा करके कम कर दीजिए। क्रिस्टन स्टब्स का वो हाल रहा। 48 पिछले मैच नॉट आउट रहे थे और फॉर्म में थे, पर आज निराश किए इन्होंने, मतलब दिल्ली को भीगी बिल्ली बना दिया यार इन्होंने। बताओ 7 ही रन बताइए बनाए इन्होंने सिर्फ 7 बॉलों के अंदर। 57 का स्ट्राइक रेट कौन होता है भाई साहब? ये टेस्ट मैच खेलने आए थे, क्या करने आए थे? और शाई होप, इनसे तो होप नहीं रखनी चाहिए अब भाई साहब, होप्स तोड़
तोड़ दी दिल्ली की एक ही बार में। इन्होंने उस जितनी भी होप्स थी उस पर स्याही गिरा दी, बिल्कुल ये हल कर दिए। 6 रन उन्होंने बनाए 3 बॉलों में। स्ट्राइक रेट भले ही अच्छा हो, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल देखे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक छक्का मारा, बस वही थे रन इनके। बाकी ऋषभ पंत भी आए, ऋषभ पंत आज बिल्कुल नहीं छाए। 27 रन इन्होंने बनाए, 20 बॉलें इन्होंने खेली और बाकी 2 चौके 1 छक्का, 135 का स्ट्राइक रेट। आज ऋषभ पंत भी प्रेशर में दिखे आपको, उनको बार बार कहीं ये रह रहे कि ना आ रहा हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया बैटिंग लेके। बाकी अक्षर पटेल ने भी कोशिश करी कि भाई 1-2 चौके मारे जाएं, थोड़ा सा रन आगे बढ़ाया जाए। बस इनकी कोशिश ये रही कि आखिरी ओवर तक लेके चले गेम को, लेकिन उसी सब के चक्कर में ये भी स्पिनर्स के चंगुल में फंसते गए सब। आज 15 रन इन्होंने बनाए सिर्फ, और 21 बॉलों में वो भी। और पर दिल्ली की तरफ से हाईएस्ट रन जिसने बनाए हैं वो यादव की बारात निकली है आज। 35 रन नॉट आउट। भाई साहब स्टार्क को इन्होंने भी मार दिया। अरे हाँ, एक छक्का एक चौका। बिल्कुल, ये देखिए आप दिल्ली का क्या हाल रहा कि दिल्ली की पूरी बैटिंग जो 260 250 कुछ भी बना रही थी बीच में, लेकिन अगर उनकी बैटिंग में सबसे ज्यादा रन जो है, मैक्सिमम स्कोरर जो है, अगर वो कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं, जो अपने मतलब कुल जो है इनका दिल्ली कैपिटल, उसके दीप बन के आज प्रज्वलित हुए ये। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इतने इनके बुरे दिन आ गए थे दिल्ली कैपिटल के कि इनकी ही जितने रन निकले उसकी बदौलत ये 150 पार कर पाए। आखिरी बॉल पे जो चौका पड़ा इसकी वजह से वो 153 तक पहुंच गए, वरना 149 ही रह जाते। थोड़ा सा रसल को आखिरी ओवर देना है, मेरे को लगा मैं क्यों दे दिया, मतलब वो भी ना दिया होता तो शायद ये 150 पार भी नहीं हो रहे होते। पर ओवरऑल दिल्ली की जो बीसी हुई है, मतलब खराब बैटिंग और खराब कैचिंग के कारण, जिसके कारण ये मैच हारे हैं। हालांकि पिछला मैच जो बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम रहा था, अपने घर पे 250 रन ऊपर बनाए और मुंबई को हराया था, तो बहुत कॉन्फिडेंस से आ रहे थे। बिल्कुल, पर कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत था। और मैंने क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली ने जो करा, मैं तो आज बड़ा ही स्तब्ध हूँ। इनके स्टब्स भी हैं और मैं स्तब्ध भी हूँ। इन्होंने कुछ नहीं करा आज, बिल्कुल ही बुरे हाल हो गए थे इनकी टीम के। बहरहाल पब्लिक क्या बोलती है इसके आज के मैच के बारे में लेते हैं। सौरभ जी कह रहे हैं केकेआर को अगर एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाए तो ट्रॉफी पक्की। भाई ये मिचेल स्टार्क के अलावा सोच के तो यही लाए थे। गंभीर साहब मेंटोर बन के आए और उसके बाद मिचेल स्टार्क के ऊपर अगर अपना पूरा बैंक अकाउंट का जितना बैलेंस था सारा लुटा दिया, तो उसके बाद तो यही समझ में आता है कि मिचेल स्टार्क जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी केकेआर की, और उनको वही एक फास्ट बॉलर चाहिए था जिसके ऊपर वो सोच रहे थे कि यार कम से कम इकोनॉमिकल रहेगा, विकेट आए ना आए जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया मिचेल स्टार्क। और आज मिचेल स्टार्क को छोड़ के बाकी सबने सटीक बॉलिंग की है। आज सबने करी है और रसल ने भी बस थोड़े से रन दे दिए थे। लेकिन आपको बताते हैं अगला एक्सपर्ट कमेंट क्या है योगेंद्र जी का। इन्होंने कहा वाह सर, आपने क्या अच्छा शेर कहा है। ये आपने कहा है या मैंने कहा है? जिसने भी कहा, दोनों ने ही कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम बड़े खुश हुए, आपने इतनी तारीफें करी हमारी। हम बाकी आज हम एक चीज और चाह रहे थे कि दिल्ली की भी तारीफ हो जाती, लेकिन आज उन्होंने इतना गंदा करा, तारीफ करने का मन ही नहीं कर रहा है। बाकी पॉइंट्स टेबल जो है आपको वो दिखा देते क्या है अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आज के मैच के बाद। राजस्थान नंबर 1 पर टिका हुआ है, 16 पॉइंट्स लेकर, 9 में से 8 जीत है इनके पास। केकेआर आज जीत गई है और 12 पॉइंट्स उनके हो गए। नेट रन रेट भी उनका काफी सुधर गया है, प्लस 1.09 का हो गया है। और सीएस के नंबर 3 पर 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं इनके। एसआरएच के भी 9 मैच में 10 पॉइंट्स हैं। एलएसजी के भी नंबर 5 पर है, 9 मैच में 10 पॉइंट्स है। सबका पॉजिटिव नेट रन रेट है। आने वाले दिनों में जो मैचेस होंगे बड़ा मजा आएगा कि कौन प्लेऑफ के लिए जाने वाला है। बाकी नंबर 6 से नंबर 10 एक बार आप बताइएगा। तो देखो दिल्ली जो है आज के मैच के बाद भी नंबर 6 पे टिकी हुई है और इनको अब दिल्ली दूर मुझे लग रही है प्लेऑफ्स में जाने के लिए। जीटी, बाकी तो देखो जीटी, पंजाब, मुंबई, आरसीबी तो भाईचारे में खेलने आए हैं। अब ये हाल है कि अगर किसी को भी इन बॉटम टीम्स में से प्लेऑफ में जाना है तो इनको अपने सारे जितने बचे हुए मैच हैं सब जीतने पड़ेंगे। वर्चुअली अगर हम कहते हैं रूल ऑफ थंब के हिसाब से कि भैया कहां लगभग कितने पॉइंट्स लेकर आप प्लेऑफ में चले जाते हो, तो वो 16 पॉइंट्स अगर आपके हो जाते हैं तो उसके बेसिस पे ये उम्मीद रखते हैं आप कि आप प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। और अभी भी दिल्ली के पास वो एक एक्स्ट्रा चांस है कि 10 पॉइंट के बाद अगर वो 16 तक पहुंच सकते हैं, 3 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे, यही होगा। बाकी आज का मैच तो जी बड़ा ही ऐसा डिसअपॉइंटिंग सा रहा खासतौर पे दिल्ली के फैंस के लिए। लेकिन कल का मैच क्या है आपको जरा वो भी बता दें कि कल कौन सा आईपीएल में जबरदस्त मैच होने वाला है। लखनऊ वर्सेस मुंबई, बर्थडे बॉय, कल रोहित शर्मा जी का बर्थडे भी है, 37 साल के हो जाएंगे। तो भाई मजा आने वाला है। लखनऊ जो है उनको टुंडे कबाब भी खिलाएगी, स्वागत भी करी। पहले आप करके क्या पता बर्थडे विश भी कर दे। अदब से हराएंगे। हाँ जी, लखनऊ वाले तो यही कहते हैं अदब से हराएंगे, मुंबई वाले कहते हैं जैसे मर्जी करो हम तो हार जाएंगे। बाकी मुंबई का यही हाल रहता है। और इसके अलावा मतलब मैच जो है अब जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा आपको पता चलेगा कि यार ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बाकी आने वाले दिनों में एक चीज के लिए और मैं इंटरेस्टेड हूं, आप लोग भी आई एम श्योर होंगे
कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होना है। सुनने में आ रहा है कि मीटिंग्स वगैरह हो गई हैं। हाँ, और हवाएं बहुत सारी बातें हैं। रोहित शर्मा साहब की और जो है हेड कोच जो राहुल द्रविड़ साहब हैं, उनके बीच में बातचीत हो चुकी है और अब शायद कोई लिफाफा अगर बनता होगा जिसके अंदर वो कागज जाता होगा जिसमें सबके नाम लिखे रहते होंगे, वो शायद पहुंच चुका होगा। अब बस अनाउंसमेंट की देरी रह गई है, टीम शायद फाइनल हो गई होगी। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, जैसे ही हमें टीम पता चलेगी आपके पास हम आ जाएंगे और आपके व्यूज भी लेंगे कि क्या स्क्वाड जो बना वो बढ़िया बना नहीं बना, क्योंकि आप ही ये एक लौता शो है जहां पर हम आपकी जो एक्सपर्ट कमेंट्स होते हैं वो फीचर करते हैं। इसीलिए द क्रिकेट शो आप देखते रहिए। बाकी जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि हो जाए है जी, जब बनाना था शाही पनीर तब बना डाला पनीर चिल्ली। ओहो, जब बनाना था शाही पनीर बना डाला पनीर चिल्ली। ना आता था ना पता था, कोलकाता ने हरा दी दिल्ली। क्या बात है, मैं कह रहा हूं हरा दी दिल्ली, पीट दी दिल्ली, तोड़ दी दिल्ली। इसी बात पे थैंक यू सो मच। आज के शो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है रमेश। देखते रहिए जी न्यूज़।